बिहार के एक ऐसे व्यक्ति जो अपने पत्नी की याद में 60 लाख रुपए का मंदिर बनवा देते हैं। आपने आज के पहले कई ऐसा कहानी सुना होगा, जैसे शाहजहां ताजमहल बनवा दिए थे अपनी पत्नी की याद में। ठीक उसी प्रकार का घटना जो है वो बिहार में भी होता है। हमारे साथ एक चाचा है, आप देख सकते हैं कि बैक फ्रेम में ये जो मंदिर दिख रहा है वो चाचा अपने पत्नी के लिए बनवा दिए हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम बालकृष्ण राम हुआ। कि हम सोचे थे कि दुनिया में कोई नहीं सुख दिया होगा, अपने पत्नी को हम देते। हम हर जगह घूमते, लेकिन मेरा सपना ही में रह गया। जो सपना लोग रात में देखता है, दिन में भूल जाता है, वही सपना मेरे पत्नी का साथ हुआ कि हम सपना देखे, लेकिन सपना मेरा अधूरा रहा। के लिए 60 लाख रुपए का मंदिर बनवा दिया। पत्नी का जिस तरह कर्तव्य था, कर्म था, उसके अनुसार ही 60 लाख कुछ है, उसके लिए फीका है। मतलब जो पत्नी का आपके लिए प्रति कर्तव्य था, उसके लिए 60 लाख कुछ नहीं है। उसके मायने में कुछ नहीं है। जो हमारे लिए किया, कहा जाता है कि फर्श से उठाकर अर्श पर लोग कर देता है। तो जहाँ हम नहीं थे वहाँ हमको पहुँचा दिया, रोजी रोटी दिलवाई, नौकरी करवाई। कैसे क्या कुछ हुआ? आपकी पत्नी शादी वादी कुछ बताइएगा। शादी हम तो कहते नहीं कि हम शादी के पहले हमारी पढ़ाई छूट गई थी। अच्छा। शादी 1980 में हुआ। 1980 में? 1980 में हुआ। तो पूछी कि हाँ पढ़ाई कहाँ छोड़ दिया है, पढ़ते थे आप, हमके लिए मजदूरी करें कि हम पेट पालने की पढ़ाई करें। तो उन्होंने अपना जेवर और शेड्यूल कास्ट में तो उतना सोना नहीं होता है, चांदी का गहना था, 2-4 गहना बेचवा दिया। और फिर मेरा मैट्रिक में एडमिशन करा के मैट्रिक कराई। आपकी पत्नी अपना गहना बेच करके आपको पढ़ाने के लिए आपका एडमिशन करवाई? एडमिशन कराई। हाँ। कौन से कक्षा में? मैट्रिक में। मैट्रिक में। मतलब सोच सकते हैं कि इनकी पत्नी जो है वो अपना गहना बेच दी कि आप पढ़ें और पढ़ लिख के आदमी बने। हाँ, बस वही काम है। हाँ। तो उनका सपना सक्सेस हुआ। हमने मैट्रिक का परीक्षा दिया, सेकंड डिवीजन से पास किया, और 89 में मेरी नौकरी पंचायत सचिव में हुई। पंचायत सचिव की नौकरी लगी आपकी? जी हाँ। जब नौकरी हुआ तो उस वक्त पत्नी कितना खुश हुई होंगी आपकी? खुश तो होना ही चाहिए, हर कोई खुश होगा। जो जलने वाला नहीं है, अगल बगल का लोग है, तो वो भी खुश होता है कि हाँ अच्छा किया, तो कर्म किया था, पढ़ाई नौकरी मिली। अब बहुत लोग जलते हैं, लेकिन जलने वाला तो जलता है। मेरी पत्नी खुश हुई। लेकिन इतना प्रेम कैसे रहा पत्नी से? क्योंकि आज के ज़माना में जो प्रेम है वो बिल्कुल नहीं है। आज के ज़माना में देखा जाता है कि शादी के कुछ ही महीनों बाद जो है वो तलाक वलाक भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपका कैसा प्रेम था कि आपने 60 लाख रुपए का मंदिर बनवा दिया? हमको तो हम आप लोगों को बता दिया कि उसका गुण हम गा नहीं सकते हैं। हम एक बार आप लोगों को बताए हैं कि लोग कहता है कि माँ का दूध का शरीयत कोई नहीं दे सकता है, लेकिन मैं अपने पत्नी का जो गुण है उसका शरीयत मैं हज़ारों मुख से नहीं दे पाता हूँ, और न दे पाएंगे हम। जो हमारे साथ व्यवहार उसका था, जो किया, उसका गुण हमारे पास रखा हुआ है। वही यादगार में हम बनाए कि पत्नी के यादगार में ही अपने बनवा देते हैं। काफ़ी कठिनाइयों का जो आपकी पत्नी है वो सामना किया। अब इससे आपको कहे कि मार्किन पहनी, नलगिनाट पहनी, बिना पेटीकोट का पहनी, तो इससे दुख कितना होगा, कितना कर सही। जो मेरे लिए कर सहा, तकलीफ सही, तो हम उसके लिए इतना कर दिया तो कौन बड़का बात कर दिया। हाँ, जिंदा नहीं है, जिंदा में सुख करती तो और मुझे खुशी होता। और मरने के बाद में हम बनाए तो वो क्या जानते हैं कि मरने के बाद में हमारे लिए ये किए, वो के लिए। हम तो एगो नाम के लिए बनवा दिया कि जब तक रहेगा तब तक यादगार रहेगा हमारा भी। हम यही सोच कर बनवाए। लेकिन आप बहुत भावुक भी हो जाते हैं बीच बीच में। इतना प्रेम जो है वो आज के ज़माना में नहीं होता है चाचा। भावुक होने वाला बातें है। पत्नी से लगाव जिसको होगा, पत्नी जो जी जान से अपने पति को मदद करेगी, पत्नी को मदद पति करेगा। जहाँ लगाव है, झगड़ा झंझट कभी जीवन में हुआ, ताकि रे तो नहीं हुआ, आंख दिखाकर बात नहीं किया, तो वहाँ तो लगाव रहबे करेगा, दर्द तो तयबे करेगा। जिस पति पत्नी में झगड़ा झंझट होते रहता है तो उसमें कुछ नहीं होता है। और जहाँ कुछ हुआ ही नहीं, सपने में कुछ नहीं हुआ, तो उस पत्नी के लिए तो दर्द अयबे करेगा। लेकिन आज आप अच्छे घर से हैं, अच्छे घर के हो गए, आपके 4 बेटे हैं। चारों बेटे क्या करते हैं आपके? 2 ठेकेदारी करता है, एगो नेता है, एगो तैयारी करता है। बेटी वही है, विकास मित्र में नौकरी है बेटी का। बेटी भी अब नौकरी? वही है, बेटी विकास मित्र में नौकरी करती है। तो अब जो परिवार है आपका वो काफ़ी सुखी शांति से रह रहा है? हाँ, अच्छा से है, सब लोग अच्छा से है। कोई किसी को दिक्कत नहीं है, सब लोग अच्छे से अपना रोजी रोजगार करिए लेता है लोग, कोई कठिनाई लोग को नहीं है। लेकिन आज अगर आपकी पत्नी रहती तो वो भी काफ़ी खुश रहती? अब तो भगवान जाने कितना खुश रहती और कितना हम उसको खुश रखते। हम है किसी चीज़ का अफसोस तो यही है कि हम सोचे कि दुनिया में कोई नहीं सुख दिया होगा, अपने पत्नी को हम देते। हम हर जगह घूमते, लेकिन मेरा सपना ही में रह गया। जो सपना लोग रात में देखता है, दिन में भूल जाता है, वही सपना मेरे पत्नी का साथ हुआ कि हम सपना देखे, लेकिन सपना मेरा अधूरा रह गया। मतलब आपका ये सपना था कि जब पैसा कमा लेंगे, जब रिटायर हो जाएंगे तो अपनी पत्नी को पूरा देश विदेश कहीं घुमाने के लिए हम तैयार थे, बात कर दिए थे। आज तक नौकरी कहीं हमारी पत्नी कहीं नहीं गई। यहाँ तक चकिया, यहाँ से 2 किलोमीटर दुर्गा पूजा देखने नहीं जाती थी। मतलब घर से कहीं निकलना? ना, दरवाजे से बाहर नहीं जाती थी। दरवाजे से जाना मुझे लोग काम करता है, लेकिन खेत में भी नहीं कभी
भी जाती थी। आया कॉपर भिजवा दिया कि हई काम करना है, वो काम करना है, जाना के किया। जो हमारे अंश में होता था वो दूर पर आता था, नहीं होता था वो अपना सब ले जाता, लेकिन दरवाजे से कहीं नहीं गई। लेना देना वही किसी के साथ करती थी, किसी को पैसा की ज़रूरत पड़ता था तो ही लेना देना का, घर वही बनवाइए। काफ़ी मानती थी आप? बहुत लगाव था, हमको पैसा से चिंता न, खाता ज्वाइंट था, उसके खाता में जाता था, अपने निकालते थे, सब कुछ कराती थी वही। आज ये जो मंदिर बना है चाचा, कितना समय लगा इस मंदिर को बनवाने में? 1 महीना करीब करीब कम होगा, 10 दिन कम हुआ, 3 साल में। 3 साल? हाँ, 25/4/2022 से स्टार्ट हुआ है। 25/4/2022 से स्टार्ट हुआ है और 10 दिन पहले ही सुधा है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, आपकी पत्नी का निधन कैसे हुआ? पत्नी मेरी हार्ट के पेशेंट थी, शुगर था, हाई ब्लड प्रेशर था, घुटने में दर्द था। जो अब डॉक्टर को दिखाया तो बोल दिया, डॉक्टर हर जगह दिखाया, 20 जगह दिखाया, डॉक्टर बोल दिया कि अमेरिका भी जाइए तो ये ठीक नहीं होगा, दर्द ठीक नहीं होगा। तो एक बार 29 तारीख के दिन में बीमारी खराब, डॉक्टर को दिखाए और 30 तारीख को 12 बजे ज़्यादा जोर हुआ, वो बोलती है कि ले चलिए डॉक्टर के, हम बचेंगे नहीं। और मुजफ्फरपुर ग्लोबल है हॉस्पिटल, जाते जाते रास्ता में वहाँ ले गए, आधा घंटा के बाद डेथ कर गए। मतलब 30 तारीख को, 30 मार्च को अपनी पत्नी का निधन हो गया। और उसी दिन आपने जो मंदिर है उसका उद्घाटन किया कि हाँ जिस दिन मरती है वो नियम है, लोग कहता है कि नियम है, जिस दिन मरी उसी दिन कोई काम करना चाहिए। तो हम 30 तारीख को मरी, 30 को हम यहाँ उद्घाटन कराए। अच्छा, इसमें 60 लाख ही लागत लगा है कि और लागत लगा है? अभी लगेगा, 60 लाख से तो ऊपर लगा है, हम करीब बताते हैं, लेकिन अभी लगेगा, अभी रेलिंग वेलिंग सब तर लगाना होगा। मतलब अभी और पैसा लगवा करके इसको और अच्छे से बनवाइए। चारों तरफ से जंगला जितना है उसमें शीशा लगवाना है कि बरसात में भीतर पानी चला आएगा। अभी कुछ 5-7 लाख का काम अभी है। अगर दिखाना चाहें अंदर से दिखा सकते हैं? एकदम दिखा सकते हैं, आप चलकर देख सकते हैं। चलिए दिखाइए थोड़ा सा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है। आज के ज़माने में लोग काफ़ी कम प्यार मोहब्बत रह चुका है, सिर्फ मतलब से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे में दिखा सकते हैं कि ये जो मंदिर है, इतना प्यारा मंदिर जो है ये चाचा बनवा दिए हैं। अच्छा, अब ये मंदिर बनवाए हैं तो अगल बगल के लोग क्या कहते हैं आपको? क्योंकि यहीं पे रुकिएगा चाचा। हर किस्म के लोग होते हैं, कुछ लोग गांव में है, भगत जी लोग का गांव है, चमार का गांव है यहाँ, तो भगत जी लोग कुछ हैं तो जलते हैं, कहते हैं बेटा सो के कह दिया, किसी का उतना पैसा लगाए, वो 20-20 लाख रुपया चारों बेटा को दे देते, 10-10 लाख रुपया को दे देते, 4 बीघा ज़मीन खरीद देते। यही लोगों का कहना है, लेकिन वो सब बेटा मेरा चाहे बेटी को उस पर ध्यान नहीं था। मतलब मंदिर पर बेटा बेटी को भी शौक था कि मम्मी का, उन लोग का भी बेटा बेटी का भी सहयोग रहा। हाँ, बात से सहयोग रहा, वो लोग देगा अपना कमाता है, उन लोगों को सब लिया नहीं, थोड़ा बहुत तो जिसको जो करना था अपने से किया। मतलब मदद किए, चाहे शारीरिक मदद भी आपके बेटा बेटी लोग। हाँ, वही किया है लोग, और कुछ नहीं। मैंने जलने के लिए हर कोई जलता है, बहुत तकलीफ होता है। वही नाम कमाता है उसके लिए भी तकलीफ होता है। कोई नाम जिसका होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होता है, कोई पास करता है, धन कमाता है, तकलीफ होता है, बहुत लोग जलता है, बहुत लोगों को खुशी होती है कि ना मेहनत किया है ना, तो वो अपने कमाया, चाहे घर बनवाया, द्वार बनवाया, सब कुछ करता है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि ये मंदिर जो है वो इनकी पत्नी का, और पत्नी का प्रतिमा भी बनवा दिए हैं, पूजा पाठ भी करवाते हैं। सुबह शाम 3 साल से पूजा पाठ होता है। 3 साल से यहाँ पूजा होता है। रोज में 4 को पतो है, बेटी है, पोता पोती सब है, सब लोग यहाँ फूल चढ़ाता है, अगरबत्ती जलाता है, आरती उतारता है सुबह शाम। शाम को भी हम भी सुबह शाम आते हैं, पूजा करते हैं। मतलब आप भी पूजा पाठ? हम पूजा करते हैं। ये एक बार प्रतिमा को दिखाइएगा आप जूम करके कि इतना अच्छा प्रतिमा बनवाए, और समझिए तो ऐसा मंदिर आप पहली बार देखे होंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति जो पहले आर्थिक रूप से तो अच्छे नहीं थे, लेकिन आज के डेट में इनके पास किसी चीज़ का कमी नहीं है, और जो भी आप कुछ बने उसमें कई ज़्यादा गुना आपकी पत्नी का योगदान। सब कुछ योगदान होने का हमारा कुछ नहीं है। आपका कोई योगदान ना, कुछ नहीं है। आज वो नहीं रहती तो हम इस जगह पर नहीं रहते। वो सोचती स्वार्थी रहती तो कहती कि हम गहना काहे बेचने जाए, पढ़े या ना पढ़े, इनको खिलाना पिलाना है, मजदूरी करे चाहे कुछ करे, हमको खिलावे पिलावे, लेकिन उस तरह को नहीं थी। मतलब आपकी पत्नी आप पे थोड़ा सा भी जोर नहीं लगाई कि हमको गहना चाहिए? कुछ नहीं, हम अपने बेच करके कहते थे कि और लगे तो हम बेच देंगे, और लगे तो हम बेच देंगे, हम जितना लगेगा बेच देंगे। 10 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन है वो बेच देंगे आपके लिए हम आपको नौकरी दिलवाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, किस्मत में होगा आपको तो नौकरी मिलेगी, नहीं होगा तो आप तो मेरिट आपके पास रहेगा। तो वो किया तो उसका एहसान मेरे पास है, तो उसके लिए बनवाया, कुछ नहीं है। उसके आगे, पत्नी के आगे ये जो स्मारक है, मंदिर है, कुछ नहीं है। आज इतना अच्छा मंदिर आप बनवा दिए तो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत लोग ऐसा नहीं बनवाते हैं। आप कितना संतुष्ट है मंदिर? हम बहुत संतुष्ट है। हम संतुष्ट इसी पर है कि पत्नी जिंदगी में तो उसको हम ना घुमा पाए, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मरने के बाद इतना तो कर दिया, याद तो रहेगा,
कभी बहुत बहुत दूर रोहतास के लगेगा, कहाँ कहाँ के दरभंगा लोग आकर देख गया, पत्नी के साथे लोग आकर देखा है। जो मैसेज कहीं कहीं व्हाट्सएप पर गया कि फेसबुक पर, बहुत लोग आकर देख गया है। मतलब तो यहाँ पे बहुत लोग आते भी हैं, आते भी हैं। अभी पहले लोग आया तो 5-7 आदमी आप ही के अथी का दीपा का बोलते बोलते मुंह दुखा जाता है। हम नहीं जानते थे कितना हाइट लाइटेज होगा से, हाँ ये आप लोग आइएगा तो इतना पूछिएगा, जीरा कीजिएगा, ये हमारी समझ के बाहर की बात थी। आप कभी सपना में नहीं सोचे थे, मतलब आप सपना में भी नहीं सोचे थे कि इतना आपको लाइट मिलेगा, इतना आपका नाम होगा, लेकिन आप जो है अपना प्रेम से बनवाए थे कि हमको अपने नाम के लिए नहीं बनवाए थे। हम उनके याद बार जब तक रहेगा तो हमको याद रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तो याद रहेगा। कोई आएगा तो इतना तो याद रहेगा कि हाँ पत्नी के लिए बनवाया गया है। पत्नी कैसे, आपको पता है जो आप किए हैं वो पूरे भारत के इतिहास में पहला बार हो रहा है। आज के पहले ऐसा सुना गया था कि शाहजहां ने अपने पत्नी बेगम मुमताजा के लिए बनवाया था ताजमहल, और इस मंदिर को भी कहा जाता है कि दूसरा ताजमहल है। हम लोग कहते हैं, हम लोग इतिहास में पढ़े हैं कि शाहजहां अपने पत्नी के यादगार में मुमताज के प्यार में अथी ताजमहल बनवाए थे। तो बहुतों लोग आए, यहाँ तक उन लोगों के मुँह से सुना कि ताजमहल का दूसरा रूप है, ताजमहल का दूसरा रूप। हमने कहा कि ताजमहल में इनमें हम में बहुत अंतर है। ताजमहल अरबों खरबों का चीज़ है, आज तो कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन हम अपने अवकाश से इसको मायने रखते हैं। कितना लगा है मायने रखते हैं, लेकिन यही है खूबी कि हमको थोड़ा सा अफसोस नहीं है। और खुशी होती कि मेरी पत्नी बढ़िया से खा पी कर गुजर जाती, घूम फिर कर गुजरती, कपड़ा लता से पहन जाती। जो मर्किन पहनी आज साड़ी पहनती, तो मुझे कितना खुशी होता है। मतलब आपका मन में इस चीज़ के लिए अफसोस है कि जो शौक श्रद्धा पत्नी का था वो तो पूरा हुआ, लेकिन आपका जो शौक श्रद्धा था कि अपनी पत्नी को ये चीज़ कराएंगे वो नहीं हुआ। उन सपना रह गया, सपना सब यही याद रहे हमको। अब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो यही अफसोस रहेगा, मरने का अफसोस, इसी चीज़ का हम पत्नी को हम खुश नहीं रख सकते। बस पत्नी को खुश नहीं। क्या कहते हैं इस मंदिर को लेकर के? कुछ नहीं, सबको खुशी है, सब लोग पूजा पाठ करता है, किसी को ना खुशी है, सबको खुशी रहता है। इनकी पत्नी जो है इनके लिए भगवान बन चुके हैं। भगवान से भी बढ़कर है, भगवान से भी बढ़कर है। हम क्या कहे उसके लिए, पत्नी पतिव्रता होती है, अब पति भी पत्नी व्रता होता है। ये लोग कहे कि पत्नी ही पतिव्रता होता है, पति भी पत्नी व्रता होता है। एक ज़माने में हम उसको निभाया, उसने अपना जो निभाना था वो मेरे साथ निभाई, हम जो निभाना था हम उसके साथ निभाई। उस मैंने कहा क्या जाए, मान लीजिए कि हम उस समय इतना मजबूर थे कि खाना बनता था हमको खिला देती, वो पास सुत रहती थी। आपको खाना खिलाती थी, वो सुत रहती थी और सो रहती थी। तो हम सुबह उठते थे तब बात करते थे, सुबह उठते थे तब मालूम होता है कि नहीं खाई है, तो हम क्या करें। अब देख रहे हैं कि बाजार से सब्जी नहीं लाए हैं, सब्जी आया कहाँ से। हम जो चावल जोड़ कर दिए हैं, चावल आटा जो जोड़ कर दिए हैं, और 2 आदमी 3 आदमी खा लिया, आधा किलो चावल और 4 आदमी खा लिया, तो बचेगा कहाँ से। सही बात है। इसी वजह से आपकी पत्नी कई बार भूखे सो गई है। तकलीफ जो है आप लोगों ने बहुत काटा है, बहुत काटा। जो माने कहा क्या जाए बाबू, जो हम लोग कष्ट किए हैं, खगड़ा का दुरौनी लगता था, काड़ा का दुरौनी लगता था, इधर कुत्ता घुसता था उधर जाता था। बरसात होती थी तो खटिया चाय चटाई इधर खींचते थे उधर खींचते थे। मतलब घर भी ढंग का नहीं था, घर भी कुछ नहीं था। अभी मान लीजिए कि खटिया रखते थे, रात में बरसात होता इन्हें चूता था, इन्हें खींचते थे उन्हें खींचते थे, तो उसमें क्या है, झाँकता था इधर से उधर से थे। जब नौकरी हुई तो 94-95 पत्नी बोली कि थोड़ा बहुत कर करके हम धीरे धीरे घर बनवाएंगे। तो एगो भाटा लगवाई, जानते हो कि अपने से किसान लोग भाटा लगवाता है, जलावन फूकता है, भाटा लगवाई, घट गया तो ईटा उटा खरीद कर बनवाना शुरू किया। लेकिन आपकी पत्नी का सपना पूरा हुआ कि आप पंचायत सचिव। सपना कहाँ सर पूरा हुआ, नहीं हुआ, वो भी कहाँ सुख भोग पाई, वो सुख नहीं भोग पाई, लेकिन उनका जो सपना था कि आप पढ़ लिख करके कुछ आदमी बने, वो बन गए। हाँ, हम तो आदमी बन गए, लेकिन वो आदमी हमारा सुख नहीं भोग। इसके ऊपर में भी 2 तला है, 65 फीट ऊंचा है गुम्बद इसका, 65 फीट ऊंचा है। हाँ 65 फीट ऊंचा है। एक बार चलिएगा, दिखाइए थोड़ा, देखें हम लोग भी। और आप दिखा सकते हैं कि इतना शानदार जो ये मंदिर है वो चाचा बनवा दिए हैं, टाइल्स मार्बल पूरा। अगर ऊपर से नीचे तक दिखाएंगे तो काफ़ी अच्छा मंदिर जो है ये बनवा दिए हैं, पूरा खर्च जो है ये मंदिर में कर चुके हैं। और दिखा सकते हैं कि 2 मंजिला मंदिर, और एक गाँव में ऐसा कहानी जो आप सोच करके भी आपका रूह कांप जाएगा। पति पत्नी का प्रेम कैसा होता है कि अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा मंदिर जो है वो बनवा चुके हैं। और अभी हम लोग मोतिहारी में हैं, और मोतिहारी का ये चकिया पड़ता है। कौन सा गांव पड़ता है? चकिया से 2 किलोमीटर भुवन छपड़ा पड़ता है ना। और यहाँ से भी अगर आप दिखाएंगे, कैमरा को चाहेंगे कि आप फोकस करिए, तो यहाँ से भी दिखा दें कि कितना बड़ा जो ये मंदिर है और कितना शानदार मंदिर जो है ये बनाया गया है। हाँ, अब देखिए इसमें
फर्श का काम बाकी रह गया, पत्थर लगा है लेकिन नहीं लगा पाया। हाँ। इसमें और क्या क्या करवाना बाकी है चाचा? बाकी इसमें टाइल्स रखा है, टाइल्स रेलिंग जो है ना, बच्चा उच्चा कहीं गिर जाएगा तो रेलिंग इतना चाहिए, वो आउट पाइप इसमें चारों तरफ से लगाना है, चारों तरफ से। एक ठो इसमें पलंग तो बन रहा है, पलंग वो लगवा देंगे इसमें पलंग लगवाएंगे? पलंग लगवा देंगे, हमेशा क्लियर रहेगा, कोई आवे तो और न आवे तो कि एगो विश्राम गृह जैसे होता है हम लगवा देंगे। मतलब एक तरह से आश्रम इसको जो है वो आप बनवा दीजिए। हम बनवा देंगे। बाकी दोस्तों क्या कहें, चाचा का कहानी जो है वो काफ़ी भावुक करने वाला है और चाचा भी बहुत भावुक हैं और बहुत मतलब दिल के गंभीर से आवाज़ इनका निकल रहा है, क्योंकि आज के डेट में प्यार मोहब्बत नहीं रह गया है चाचा। आजकल देखा जाता है कि सिर्फ स्वार्थ के लिए प्रेम रह गया है ना? अब पत्नी को लोग भोग के वस्तु समझ रहा है। आज के ज़माने में भोग के वस्तु समझ रहा है, लेकिन भोग पत्नी को ये नहीं समझता कि पत्नी का अनोखा रूप है, बहन है, माँ है, दोस्त है, सब जौना नज़रिए से आप देखिएगा, किसी पर नारी को जौना नज़र से देखिएगा वही आपको दिखाई देगा। जिस नज़र से आप महिला को देखिएगा उस नज़र से महिला आपको दिखेगी। तो माँ को चाहे वो माँ हो जाए, चाहे वो बहन हो जाए, चाहे पत्नी हो जाए। भाभी होती है माँ के बराबर होती है, भाव है बहन के बराबर होती है कि नहीं होते है? तो जौना नज़र से आप किसी को देखिएगा वही नज़र है। तो माँ का अनेकों रूप है, पत्नी का अनेकों रूप है। माँ के बाद तो उसी का स्थान आता है, माँ के बाद पत्नी का ही स्थान आता है। पत्नी को बहन के नज़र से देखिए, भाई के नज़र से देखिए, दोस्त के नज़र से देखिए। अब पत्नी जो आपको कह देगी कि हाँ ये है, अब पत्नी बाहर से ही आपका चेहरा पढ़कर कह देगी, जैसे हमारे पत्नी चेहरा पढ़ के कुछ हुआ है कहाँ, किससे झगड़ा हुआ, टेंशन हुआ, किसी से बोल चालू हुआ है, अच्छा छोड़िए चलिए पहले मुँह हाथ धोइए, तो वो पहचान लेती है। उस तरह का पत्नी है, पहचान लेती है। आजकल के और बहुत पत्नी है कि आता है तो खाना पीना दे, पानी दे, बैठा रहे और जाकर ढार के पानी खाला है, कला होता है। लेकिन हमारी पत्नी वैसी नहीं थी ना, वैसी सब। बहुत आप भावुक भी हो जाते हैं। क्या करें, गुण याद रहता है वो, आप भूल नहीं पाएंगे इस जन्म, नहीं भूल पाएंगे। इस जन्म में पत्नी को भूलना तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। कोई बात नहीं चाचा, आप रोइए नहीं, संभव नहीं, आप रोइए नहीं बिल्कुल। और आपका ये प्यार ही है जो आप इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर पाए, नहीं तो आपको लगता है कि इतना बड़ा मंदिर कोई खड़ा हो जाएगा? अब तो हम अपना कराए, लोग के बारे में हम नहीं कहेंगे, जिसका जैसा दिल होता है वैसा लोग करता है। हर लोग पैसे के पीछे रहते हैं, हम पैसा के पीछे नहीं रहते और नहीं रहे, पैसा के पीछे हम कभी नहीं रहे। बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई में किए, घर द्वार बनवाए, लेकिन पढ़ाई पैसा के पीछे नहीं रहा। पैसा के पीछे रहते तो हम ही नहीं बनवाते। हम सोचते हैं कि पत्नी मर गई, चली गई, फिर उससे हमको कभी जन्म में भेंट होगा कि नहीं। अब भेंट होगा तो हम नहीं जान पाएंगे कि हमारी पत्नी थी और हम इसके पति थे, ये भी तो हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन हम इतना बनवा दिया कि याद तो रहेगा, कम से याद रहेगा, हम जिएंगे तब तक याद रहेगा। बाकी इस वीडियो को देख करके आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर करिएगा। और ऐसा कहानी बहुत कम है और ऐसा कहानी को हम लोग इसलिए दिखाते हैं कि आप लोग समझिए, लड़की जो है किसी की बेटी आपके घर में आ रही है तो अपना घर परिवार छोड़ के आ रही है, उसको पैर की जूती नहीं समझिए। बहुत लोग पैर का जूती समझ लेता है, नौकरानी से बढ़ के भी समझता है लोग। नौकरानी से चप्पल जूता से मारपीट लोग करता है, सब कुछ करता है, लेकिन हम लोग में दर्द लगता है, कोई डांटता है। अब कभी कभी किसी औरत को देखता है अपने पत्नी से 10 रुपया मांगता है, दांत के लिए 10 रुपया दूँ ना, तो बहुत लोग कमाता है अपने पॉकेट में रखता है। पत्नी तड़पती है, टिकुली गद्दी उसको किनना है, पतो है तो उसके लिए टिकुली गद्दी किनना है। तो हमारी पत्नी उस तरह नहीं थी, हम कम नौकरी का पैसा था, खाता ज्वाइंट था, खाता जाता है, अपने जो करना है करती थी। हम आपसे एक बार कहा बाबू कि वो अपने जीवन में वो अपने लिए टिकुली गद्दी छोड़ करके एगो नाक में नहीं खरीदी, वो कुछ नहीं खरीदी। हम खरीद कर दिए, लेकिन वो अपने लिए नहीं खरीदी। स्वयं मालिक थी वही, बिल्कुल वो सब कुछ करती थी तो उतना कर लेती तो हम थोड़े रोकते। लेकिन उसने नहीं किया तो उसका हमारा भी कर्तव्य पड़ता था कि नहीं किया तो हम भी दे को समाज के लायक। मतलब आज उसी का कर्तव्य है कि आप इतना बड़ा जो अब घर द्वार देखिए रहे, सब कुछ बना है। बाकी इस वीडियो को देख करके आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें। बाकी इनका कहानी जो है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है और ऐसा लोग जो अपनी पत्नियों का इज्जत नहीं करते हैं या किसी बच्चियों को दुरकारते हैं वो लोग सीखिए। और चाचा आपको दिल से सैल्यूट है हम लोगों की तरफ से कि इतना बड़ा मंदिर आप अपनी पत्नी के लिए बनवाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।